नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। लास्ट वीडियो हम लोग जो बनाए थे वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का बेसिक के ऊपर था। उसका डिटेल्स पार्ट्स और क्या कौन सा पार्ट का क्या रोल है, और जो इस वीडियो में हम लोग क्या फेलोर होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जितने जो भी सिलेंडर है, सीरीज में रहता है 2 या 4 सिलेंडर रहता है। उसमें कुछ वाल्व्स रहता है, सक्शन वाल्व रहता है। सीरीज में 2 वाल्व है या 4 वाल्व है, उसका डिस्चार्ज सेम 2 या 4 वाल्व ऐसा रहता है। उसमें हम लोग एक प्रॉब्लम फेस किया कि सक्शन वाल्व का टेम्परेचर कंटिन्यू राइज कर रहा है। सक्शन वाल्व से देख सकते हैं जो भी मटेरियल फ्लो होता है, सक्शन वाल्व उसको कंट्रोल करता है। जब हम लोग देखा कि टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर राइज करने का 3-4 रीज़न हो सकता है। जैसे वो क्या सक्शन वाल्व अगर मैन्युफैक्चरिंग करे या उसको पासिंग करे। दूसरा हो सकता है जो अगर इंटरकूलर है, अगर वो फेलर है तो वहाँ पे भी हो सकता है। तीसरा रीज़न है अगर जो मटेरियल जो इन होता है, अगर उसका ही टेम्परेचर ज़्यादा है तभी वो टेम्परेचर बढ़ सकता है। और भी एक रीज़न है, तो हम लोग इसलिए पहले फर्स्ट थिंग जो हम लोग करेंगे, जो भी सक्शन वाल्व को खोल के देखेंगे, अगर वो वाल्व पासिंग है, वो मेनली वही होता है। तो सक्शन वाल्व खोलने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो वाल्व का फ्लेंज है, जो टॉर्किंग क्या रहता है, पहले उसको बोल्ट लूज करके जो कवर है, सक्शन वाल्व का जो कवर है उसको उठाएंगे, देखिए। और उसके बाद वाल्व का एक ब्रैकेट रहता है, उसको निकाल देंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये सक्शन वाल्व, ये देखेंगे सक्शन वाल्व हम लोग निकाल के बाहर रखेंगे। ये जो लंबा सा रॉड है, जैसे आपको पता है, ये एक्चुएटर के लिए जो कंट्रोल करना है कितना मटेरियल जाएगा अंदर, वो कंट्रोल के लिए ये रॉड है। तो हम लोग वाल्व निकाल दिए, गैसकेट भी निकाल दिए, क्योंकि गैसकेट जो रहता है ये बहुत क्रिटिकल, क्योंकि हाई प्रेशर रहता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसलिए गैसकेट बदलना ज़रूरी है। तो हम लोग जब बक्सर करेंगे तो गैसकेट को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अभी ये वाल्व को हम लोग पूरा मतलब केसिंग सिलेंडर से बाहर निकाल दिए। अब इसको लीक टेस्ट करेंगे। लीक टेस्ट जैसे आपको पता है डीजल में क्या करते हैं, जितना भी पोर्ट है इसमें डीजल फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर ये पास कर रहा है तब इसको डिसमेंटल करके चेक करेंगे, और नहीं, देखिए यहाँ पे पास कर रहा है, मतलब ये वाल्व भी पासिंग है, इसके कारण वो मटेरियल ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है या टेम्परेचर इसलिए राइज हो रहा है। अगर ये वाल्व पासिंग नहीं करता तो हम लोग दूसरा जो भी रीज़न हम डाउट था उसको चेक करते हैं। ठीक है, अभी ये वाल्व पासिंग कर रहा है, उसको पूरा डिसमेंटल करके उसको चेक करेंगे क्या अंदर में क्या प्रॉब्लम है। डिसमेंटल करने के लिए आपको देख सकते हैं ये वाल्व के ऊपर एक सर्कलिप है। फर्स्ट थिंग हम लोग ये सर्कलिप जो लगा हुआ है उसको रिमूव करेंगे। सर्कलिप रिमूव करने के लिए सर्कलिप प्लायर का यूज़ करना है, थोड़ा सा केयरफुल करना है, एक्सटेंड होने का चांसेस रहता है। जब सर्कलिप रिमूव हो जाएगा, आगे में देखिए यहाँ पे जो रॉड है जिसको एक्चुएटर कंट्रोल करता है कितना फ्लो अंदर जाएगा वाल्व में, उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सागोनल नट जो फ्लेंज के साथ अटैच है उसको लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद ही ये जो एक्चुएटर का जो रॉड है वो रिमूव हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रॉड रिमूव होने के बाद नीचे में उसके नीचे एक वाशर है, वाशर के नीचे हेलिकल स्प्रिंग और उसका सपोर्ट है। हेलिकल स्प्रिंग रिमूव करेंगे। हेलिकल स्प्रिंग जो कंप्रेसर उसको सेट करता है, इसे कितना कंट्रोल होगा, इसलिए स्प्रिंग दिया है, स्प्रिंग लोडेड है। इसको देखिए यहाँ पे वाल्व डिसमेंटल करने के लिए ऊपर में देख सकते हैं कि हेक्सागोनल नट दिया गया है, जो टाइट होने से वाल्व बक्स हो जाता है। इसको पहले रिमूव करेंगे, रिमूव करके ही वाल्व को डिसमेंटल कर पाएंगे। रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखिए स्पेशल टूल लगा के उसको रिमूव करेंगे। ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं फिंगर टाइप सक्शन वाल्व। जब ये रिमूव हो जाएगा उसको आगे का प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। ये फिंगर टाइप सक्शन वाल्व है, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हेक्सागोनल नट जैसे रिमूव करने के बाद ही ये जो फिंगर बोलते हैं, ऊपर का जो पार्ट है इसको फिंगर बोलते हैं। फिंगर को रिमूव कर देंगे। फिंगर रिमूव होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब जैसे फिंगर रिमूव हो गया, अंदर में देखिए कुछ वाशर, टेफ्लॉन का वाशर है, टेफ्लॉन का सीलिंग के लिए। और नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं वाल्व का टोटल असेंबल है, जो वाल्व सीट गार्ड नॉन मेटल रिंग इसके अंदर है। अभी यहाँ पे देखिए एक स्लीव है जिसके ऊपर टेफ्लॉन का 2 सीट रहता है। उसके बाद वाल्व का जो सीट है इसको डिसमेंटल करेंगे।
जब वाल्व सीट डिसमेंटल हो जाएगा उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लगा हुआ है नॉन मेटालिक रिंग है, एक एक जो रिंग लगा हुआ है, किसी किसी में नॉन मेटालिक प्लेट भी रहता है और उसके नीचे स्प्रिंग रहता है। यही जो मेन है जो लीक को रोकता है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉन मेटल जो रिंग है कितना ख़राब हो गया, ख़राब मतलब उस कुछ डिपोजिशन आ गया, देख सकते हैं कुछ पार्टिकल डिपोजिशन हो गया और जिसके कारण यहाँ से लीकेज हो रहा है। और अंदर का जो स्प्रिंग है वो भी स्प्रिंग देखेंगे, अगर स्प्रिंग में कुछ पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, कुछ ऐसे सेडिमेंट कुछ फंस गया होगा तभी स्प्रिंग का काम नहीं, स्प्रिंग जैसे वो कंप्रेशन जो है वो काम नहीं करता है, तभी उस कारण से भी वाल्व पासिंग होने के चांसेस है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे जितना भी स्प्रिंग है उसको निकाल के क्लीनिंग करना ज़रूरी है। और जो अंदर का जो पोर्ट जहाँ पे वाल्व के सीट के अंदर जहाँ पे स्प्रिंग बैठा है उसका क्लीनिंग ज़रूरी है। और ये फेस को क्लीन करके चेक करना है, अगर फेस यूज़ करने के लायक है तो यूज़ करिए, नहीं तो इसको रिप्लेस करेंगे। नॉर्मल स्प्रिंग को भी रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। ये जैसे ये वाल्व का सीट जब क्लीन हो जाएगा तभी हम लोग को नया स्प्रिंग या जो भी पुराना अगर अच्छा कंडीशन अगर ठीक है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी रिसेंटली इसको चेंज किया था तो इसलिए हम लोग देखा कि कुछ स्प्रिंग में कुछ इशू नहीं है, जो भी इशू था वो जो नॉन मेटली रिंग के ऊपर जो पार्टिकल फॉर्मेशन हो गया था इसी के कारण हुआ था। इसलिए अभी जितना भी स्प्रिंग है एक एक करके इसको बैठा देंगे। देख सकते हैं जितना भी स्प्रिंग है हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। जैसे वाल्व के सीट के ऊपर सब स्प्रिंग अभी लग गया। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब को जो नॉन मेटालिक रिंग है उसको एक एक करके बैठाएंगे यहाँ पे जितना भी रिंग है वो, इसलिए स्प्रिंग इंश्योर करना है स्प्रिंग पूरा से अच्छे से नीचे में ठीक से बैठा है कि नहीं, और उसके बाद नॉन मेटालिक रिंग है वो अच्छे से क्लीनिंग है कि नहीं यहाँ पे। और एक चीज़ है जो इसका जो ऊपर और नीचे का दोनों अलग है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन एकदम प्लेन है, ऊपर वाला थोड़ा सा चैम्पर किया हुआ है। एक्चुअली जो ऊपर में जो वाल्व का गार्ड बैठेगा उसी का शेप के हिसाब से क्या रहता है, जैसे जितना अगर जब पूरा भी जितना नॉन मेटल रिंग है जब बैठ जाएगा उसके बाद जो वाल्व का जो गार्ड बोलते हैं, अभी जो जिसे हैवी जो ये है उसको वाल्व का गार्ड को बैठाना है। यहाँ पे एक चीज़ मार्क करना है, ये जो गार्ड बैठाने के टाइम आपका जो फेस का जो जहाँ पे पोजीशन बैठा है उसको जो नॉन मेटल रिंग उसको थोड़ा सा अच्छा से केयरफुली हैंडल करना है, नहीं तो अगर वो अपने जगह से अगर थोड़ा सा स्लिप करता है तो ब्रेकेज होने का चांसेस है। जब ये बैठ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं जो उसके बाद जो स्लीव था, स्लीव को यहाँ पे बैठाएंगे। स्लीव में देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल जो टेफ्लॉन का रहता है गैस्केट है वो नॉर्मल, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं तो उसको सेम पुराना लगाएंगे। उसके बाद जो फिंगर अरेंजमेंट है उसको बक्सअप करेंगे। नेक्स्ट जो है जैसे हम लोग खोलने का टाइम था, जैसे फिंगर को यहाँ पे टाइट करने के लिए जो एक्सटर्नल नॉट है उससे पहले देखिए यहाँ पे कुछ गैस्केट दिया है टेफ्लॉन का, और उसका गैस्केट का जो भी सीट है वो लगाने के बाद ही ये हो गया इसका वाशर के बाद जो हेक्सागोनल जो नट है उसको लगा देंगे। मेन थिंग आपको यहाँ पे मार्क करना है, जैसे जो गैस्केट जो अंदर में हम लोग टेफ्लॉन का गैस्केट बैठा है अभी जो फिंगर बैठाने के बाद वो ठीक होना चाहिए, मतलब उसका कंडीशन सही होना चाहिए। और उसके बाद जो हेक्सागोनल जो नट टाइट करने के टाइम सेम स्पेशल टूल से उसको टाइट करेंगे, इसको फिर वाल्व को होल्ड करके ही टाइट करना है। अच्छे से जब टाइट हो जाएगा तभी इसको नेक्स्ट जो प्रोसेस है हम लोग जो एक्चुएटर का जो रॉड है उसको लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसको टाइट कर दिए हैं। उसके बाद एक्चुएटर रॉड लगाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग था, स्प्रिंग का एक सीट है और उसका एक वाशर था, वाशर सीट और उसको वाशर लगाना है। उसके बाद जो एक्चुएटर का जो रॉड है वो लगेगा, वो लगाने के बाद ही हम लोग उसको सर्कलिव टाइट करेंगे, लेकिन उसको पहले टाइट करना है। जो एक्चुएटर रॉड जो है फ्लेंज में ये तो हेक्सागोनल नट से जो पहले टाइट करेंगे, जब वो जगह में बैठ जाएगा, एक्चुअली इसका मार्किंग है, अगर जब जगह में बैठेगा सर्कलिव लगने का जो पोर्शन है वो आपको दिख जाएगा, तभी हम लोग सर्कलिव लगा देंगे। जब ये सर्कलिव लगा देंगे अच्छे से, यहाँ पे देखिए अच्छे से टाइट करके सर्कल लगा देंगे। अभी वाल्व को हम लोग को टेस्ट करके चेक करना है, अगर वाल्व ओके है मतलब पासिंग नहीं करता है तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए जब वाल्व रेडी हो जाएगा तो अभी उसमें डीजल फिल करें, जितना ये पोर्ट है इसमें डीजल फिल करेंगे। यहाँ पे जितना भी 5 पोर्ट मतलब 5 सेट ऑफ पोर्ट है उसको डीजल फिल करके वेट करेंगे, मतलब जो लेवल मेंटेन होना चाहिए।
अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंटेन हो रहा है, मतलब ये लीकेज है नहीं, तभी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे से कुछ नहीं आ रहा है, और जो ऊपर ओवरफ्लो था वही ड्रॉप आ रहा है, और इसका लेवल अभी इसको फिटिंग करें। फिटिंग करने के लिए जो भी जहाँ पे सिलेंडर का जो हम लोग पोर्शन खोले थे उसको क्लीन करके वाल्व को बैठाएंगे। यहाँ पे वाल्व बैठाने के बाद वो जो ब्रैकेट था उसको लगाएंगे। उसके बाद जो उसका जो फ्लेंज है ब्रैकेट, यहाँ पे थोड़ा हैंडलिंग अच्छे से होना चाहिए, ये बहुत हेवी रहता है, और ये जो रॉड है वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल है कि अगर वो वहाँ पे स्टक करेगा तो भी टूटने के चांसेस रहे। ये होने के बाद ये जो वाल्व का जो कवर है उसको लगा देंगे। यहाँ पे गैस्केट बदलना ज़रूरी है, जो भी गैस्केट था नीचे में, ये होने के बाद अभी यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो और 2-3 चेक पॉइंट, जैसे मैं कूलर का बोला था, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इसका जो भी पिस्टन रिंग या राइडर रिंग वो भी चेक करते हैं, तो उसके लिए आपको एंड कवर खोल के ही उसको चेक करना रहता है। ठीक है, अगर अभी जब हो जाएगा फिर इसको हम हैंड ओवर कर सकते हैं। आप अभी चला के देख सकते हैं, हो सकता है वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है, मतलब हाल अभी अगर भाल पासिंग नहीं करेगा तो मटेरियल अच्छे से इन आउट होगा, तभी ये हेल्दी रहेगा। ओके, थैंक यू। ये हो गया कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछे। थैंक यू वेरी मच।